हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सोमवार की रात का वीडियो है। एक ब्लॉग का एंड मैंने अभी इससे पहले किया है। तो रात का खाना पीना वही मकुनी चोखा मैंने बनाया था। तो खाना पीना होने के बाद किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है, बर्तन सारे सब कुछ सारा काम ख़त्म हो गया है। लास्ट में यहाँ पे तन्मय के लिए दूध गर्म कर ले रही हूँ। तो बस ले जा रही हूँ उसके रूम में। और यहाँ पे ना इसका जो है तबीयत मतलब 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है। इस बार लंबा हो गया, नहीं तो 1-2 दिन में ही सही हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होता, लेकिन इस बार ना थोड़ा सा लंबा हो गया। और सर में इसके ना बराबर दर्द, जैसे 3-4 दिन से लगातार सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। कितना भी तेल रख रहे हैं, मतलब मैं भी रख देती हूँ, अपने से भी रख लेता है और दवा भी ले रहा है, लेकिन फिर भी ना आराम नहीं हो रहा है। तो वही थोड़ा सा मैंने सोचा कि चम्पी कर देती हूँ, दबा देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। उसके बाद वो तुरंत सो गया। और यहाँ पे भिंडी धो के मैंने रखी थी, तो इसको कट कर ले रही हूँ। एक बार तो सोचा कि धो के रख दे रही हूँ, सुबह ही कट करूँगी क्योंकि टाइम हो गया। वही उसके पास थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहती है ना, तो थोड़ा सा जो है मूड ना अपसेट हो जाता है अपना भी। बच्चों की तबीयत अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाए ना, मतलब इस बार थोड़ा सा उसका लंबा हो गया और सर में बराबर दर्द भी है। एक तो एग्ज़ाम चल रहा है तो दिक्कत थोड़ी सी हो रही है। तो भिंडी कट करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दी थी और अभी मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब बुधवार के दिन सुबह। तो नहा लिया है मैंने। तो आजकल वही रूटीन है, सुबह सबसे पहले नहा ही लेती हूँ। बस वही झाड़ू लगाना, पानी पीना, बस यही 2 काम सुबह तुरंत उठ के करती हूँ। और वो भी ना जैसे लगता है कि नींद में ही वो हो जाता है, मतलब पानी पीना और झाड़ू लगाना ऐसे हो रहा है एकदम सुबह जो है भाग दौड़ वाली। मतलब नहाना जो है ना, इसको मैंने शुरू कर दिया है, तो इस वजह से थोड़ी सी जल्दबाजी करनी होती है कि थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो फिर ये रह जाएगा, नहाना रह जाएगा। और थोड़ा सा उठने में जो है मतलब 10-5 मिनट लेट, उतना भी लेट मतलब ना मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे सुबह ना सिर्फ खाना बनाना ही रहता ना, तो वो तो हो जाता। 6:30 बजे भी मैं उठूँ तो खाना सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ये तो मैं कर लूँ, बाकी और काम भी होते हैं। सुबह के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब को लेके चलने के लिए ना सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं। तो बस चाय रखी मैंने और चाय दी पापा को, और एक तरफ दाल रख दी। और अभी यहाँ पे आ गई हूँ योगा करने। तो ये मैंने बंद कर दिया था, अभी कुछ दिन से मैं वो कर रही थी मॉर्निंग वॉक छत पे जाके। लेकिन ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसको छोड़ने की वजह से ना मुझे ये सर्वाइकल पेन जो है स्टार्ट हो गया। मतलब ये दिक्कत हमेशा रहती है, तो इसको छोड़ने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया कि नहीं, इसे ही करती हूँ। वॉक देखती हूँ, सुबह हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो फिर शाम को ही 10-5 मिनट वही हो पाएगा। दोनों एक साथ ना सुबह सुबह थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि नहाना भी हो जाए और ये सब काम भी हो जाए, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन उसी में सबके लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। और ये ऐसा है ना कि मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इसको सिर्फ 15-20 मिनट अगर अपने लिए दे देती हूँ ना, तो फिर दिन भर के लिए एक हो जाता है रिलैक्स सा, तबीयत जो है सही रहता है, एनर्जी रहती है पूरे दिन, तो काम सारे अच्छे से होते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम जो है निकाल लेती हूँ। एक चीज़ तो हो जाएगा, वही मॉर्निंग वॉक पे भी थोड़ा सा था कि वो भी करूँ, लेकिन अभी देखती हूँ कैसे मैनेज होता है। तो ये सब करने में अभी जो है 7 बज गए हैं, 5 मिनट बाकी है। तो वही 20 मिनट लग जाता है मुझे, 20 से 25 मिनट प्राणायाम होता है और वही सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज वो। तो उसके बाद आई जो है भिंडी, यहाँ पे सब्जी डाल दी, आटा भी लगा दिया, चाय भी पी ली मैंने। और यहाँ पे अभी तन्मय के लिए वही चना और मूंगफली, उसमें प्याज टमाटर ये सब कट करके दे रही हूँ। तो खाना यहाँ पे मेरा ना मतलब वही बन जाता है, जब सब्जी एक तरफ डाल देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, उसके बाद दाल भी हो जाता है, तो चावल भी रख देती हूँ। बस इतना ही टाइम मतलब लगता है खाना बनाने में। तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, अगर तैयारियाँ हुई रहे ना तो खाना फटाफट हो जाता है जो है। तो उधर जो है अभी सब्जी हो रही थी, चावल मैंने रखा था, और यहाँ पे मंदिर को भी साफ़ कर ले रही हूँ कि ये सब हुआ रहेगा ना, तो बस जो है इनके जाने के बाद, तन्मय को तो आज नहीं जाना है,
तो बस मुझे पूजा करना रहेगा। तो फिर मंदिर साफ़ करने के बाद मैंने इनके लिए रोटी बनाई, खाना दिया और अभी यहाँ पे पूजा भी कर ले रही हूँ। पूजा करने में भी मुझे आधा घंटा करीब लग जाता है। मतलब बर्तन वगैरह धुले रहते हैं सब कुछ, तो आधा घंटा लग जाता है, और अगर बर्तन वगैरह सब कुछ धोना रहे ना तो थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम और लगता है। ऊपर भी जाती हूँ तो ऊपर का हो गया है, बस यहाँ पे नीचे कर लिया मैंने। और ये जो शंख अभी बजाया है मैंने, तो बस इसको ले जाके ना धुल के रखना पड़ता है। धो के, बजाने के बाद धो के इसमें जो है फिर से साफ पानी भर के उसके बाद रखा जाता है। मैं ऐसे ही रखती हूँ और ऐसे ही शायद रखा जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस जितनी जानकारी है उतना करती हूँ। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैंने भी चाय पी, पापा को खाना दिया, ये सब काम बीच में निपटाए, और अभी यहाँ पे किचन क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि धूप बहुत तेज़ होनी स्टार्ट हो गई है, और अब ना सुबह काम थोड़े से जल्दी जल्दी निपटाने होंगे। दोपहर में भले 1-2 घंटे आराम मिल जाए वो सही है, लेकिन सुबह अगर हम आलस कर लेंगे या काम में थोड़ी बहुत देरी कर देंगे ना, तो फिर दोपहर में अब काम करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, आलस भी आएगा। तो जितनी जल्दी हो सुबह उठ के अगर हम काम कर लेना तो सही रहता है। मेरे लिए तो अच्छा रहता है कि सुबह जल्दी जल्दी उठ के और सारा काम फटाफट से निपटा लूँ। उसके बाद दोपहर में आदमी 1-2 घंटे में आराम भी कर सकता है, या कोई एक्स्ट्रा काम भी, मतलब रूम में बैठ के कुछ भी कर लो। बाकी ये सारा काम किचन का हो गया, सफाई धुलाई, ये सब काम ना सुबह सुबह 10-11 बजे तक हो जाते हैं तो सही रहता है। तो इधर किचन पूरा क्लीन कर लिया है, अभी बर्तन वगैरह धोने बाकी हैं। दूध रख दे रही हूँ, तो दूध अक्सर करके गैस वगैरह पोंछ के ही मैं रखती हूँ इस टाइम वाला, और रात वाले दूध जो होते हैं ना उनको सुबह ही उबाल देती हूँ। तो अभी दूध को ना अब जैसे 1 बारी या 2 बारी ऐसे उबालना पड़ेगा, या तो फ्रिज में हम रखें या तो फिर 2 बार उबालें। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों का, क्योंकि ठंड में क्या होता है, हम थोड़े से लापरवाही कर देते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में लापरवाही जो है भारी पड़ जाती है, चीज़ें नुकसान होने लगती हैं। कुछ भी हो गया, खाना पीना, दूध, कुछ भी हो गया ना तो उसमें ध्यान देना पड़ता है। जो है सब्जियों का ही है, सब्जी अगर हम ऐसे ही छोड़ दें बाहर ना तो अभी जो है अब भी ये हाल है कि सूख जाती हैं, जैसे या तो फ्रिज में रखें हम या कपड़े वगैरह भिगा के जो है उसमें रखें। तो गर्मियों में थोड़ा सा ये सारे काम जो है बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो लिए, किचन का काम मेरा सुबह का ख़त्म हो गया। मनी प्लांट का भी पानी चेंज करना था, 2-3 दिन से सोच रही थी, तो इसको भी अब जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो ठंड में इसको मैं 20 दिन 25 दिन ऐसे भी रह जाता था, मतलब ध्यान से हट जाता था और पानी सूखता भी नहीं है। अभी गर्मी में क्या हो रहा है ना, इसका पानी, इसमें मैंने इसको धोया तो बिल्कुल भी इसमें बहुत कम, बिल्कुल नीचे पानी था। 1-2 दिन अगर मैं और छोड़ देती तो पत्ते पीले होके सूखने लगते, लेकिन इस बार ही ऐसा हुआ ना कि पूरे ठंड बहुत अच्छे से पानी वाला मनी प्लांट ना बहुत अच्छे से ग्रो किया है। बिल्कुल भी इसकी पत्तियां वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं, नहीं तो मिट्टी वाला तो मतलब एकदम वो हो गया था, ख़राब हो गया था। ख़राब हो भी जाते हैं ठंड में, लेकिन पानी वाले जो है ना बहुत अच्छे से चले हैं। अभी और मुझे लगाना है पानी का, तो अभी नई नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है मनी प्लांट की जो मिट्टी में लगाए हैं, तो सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से निकल जाएं पत्तियाँ ना, उसके बाद जो है पानी में लगाऊंगी। अभी इनकी ग्रोथ ना पूरी गर्मी क्या बरसात तक खूब अच्छे से ग्रोथ होती है, जो अभी से स्टार्ट होगी और पूरे बरसात तक बढ़िया ग्रोथ होती है, या तो पानी में लगाएं या मिट्टी में, आराम से चलता है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, और अभी ना ये अलमारी थोड़ा सा मुझे साफ़ करना है। मतलब साफ़ क्या करना है, आप देख ही रहे हैं, पूरी मतलब जो है सारे कपड़े सब कुछ, पूरी अलमारी ना एकदम वो मैसी हो रखी है, सारे कपड़े इधर उधर हो रखे हैं, तो बस इसी को अरेंज करना है। तो ये ना इसमें वो कपड़े रहते हैं जो मैं डेली नहीं पहनती हूँ, जैसे कहीं आना जाना हुआ तब पहनना होता है, और साड़ी वगैरह भी इसमें रखे रहते हैं, तो डेली इसको यूज नहीं करना होता है, बस कहीं जाना हुआ कुछ भी तो बस पहना, फिर आया तो धुला कपड़ा इसी में ऐसे ही रख दिया। इस तरह से बहुत ध्यान से नहीं रख पाती हूँ ना, तो बस इधर उधर हो जाती है अलमारी। तो मतलब रखती भी हूँ तो बहुत दिन के बाद इसको जो है
वो अरेंज करती हूँ। ऐसा नहीं कि हफ्ते दिन में 10 दिन में। और इधर वाली जो अलमारी है उसको तो 10 दिन में 15 दिन में अरेंज करती रहती हूँ, तो वो बिल्कुल भी मैसी नहीं होता है। जबकि उसमें हम लोग डेली कपड़े रखते हैं, निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो सही रहता है। ये वाला जो है रह जाता है, तो बस इसको भी कर दे रही हूँ आज बढ़िया सा साफ। साफ तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, दरवाजे वगैरह ये सब तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। बाकी कपड़े ही हैं जो देखने हैं, कौन से कहाँ रखने हैं, कैसे करने हैं, जो है ब्लाउज हो गया, साड़ी हो गया, कौन सा किस में रखना है। थोड़ा सा ध्यान में भी रहना चाहिए, ज़्यादा दिन हो जाता है ना तो ध्यान से भी उतर जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो फिर कहीं आना जाना हो ना तो चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए भी ना बराबर हाथ लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, थोड़ा सा ध्यान में आ जाए तो सही रहता है। और इस अलमारी में ना एक तरफ जो है सीलन लगी हुई है, पेंट करवाने का सोच रही हूँ, लेकिन अब देखिए कब हो पाता है। तो पेंट हो जाएगा ना तो कुछ दिन के लिए, सीलन तो इसका नहीं ख़त्म होगा क्योंकि वो अंदर से पाइप कुछ लीक है, उसको हटाने के लिए बहुत तोड़ फोड़ मतलब है दिमाग में कि वो काम भी होगा, लेकिन उसमें बहुत झंझट है। फ़िलहाल तो इसको पेंट करवा के ही रोका जा सकता है, लेकिन वो भी अभी देखते हैं कब होता है। तो उधर ना कपड़े नहीं रखती हूँ, तो उधर का जगह मेरा जो है ख़राब ही जाता है। तो बस कुछ कपड़े मैंने रख दिए और यहाँ पे कुछ साड़ियाँ थी जो धुल के आई थी, तो यही मैं इसमें ये जो साड़ी कवर आता है ना, ऑर्गेनाइज़र जो साड़ी वाला, इसी में मैं रख रही थी कि देखूँ कितनी आ जाती हैं, तो इसी में रखूँगी। तो एक बार इसमें मैंने रखा, फिर सोचा कि उस वाले रूम में जो अलमारी है उसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये पार्टी वियर साड़ियाँ हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पहनना होता नहीं है। और ये वाली दो है ना, इनको देना है ड्राई क्लीन के लिए, तो ये भी इसी में रख रही थी कि देखती हूँ जगह कितना आता है कितना नहीं। रखा मैंने, लेकिन फिर ना मुझे लगा कि नहीं इसमें सही नहीं है, तो फिर मैं गई उस रूम में, उसमें अलमारी जो रखी है उसमें देखी तो जगह था, तो फिर गई ले जाके जो है इन सारी साड़ियों को मैंने, ये जो नीचे वाली तीनों हैं इनको मैंने उसी में रख दिया, और ये दोनों जो है ना इनको ले जाऊंगी ड्राई क्लीन के लिए भिजवाऊंगी। बीच में वही तन्मय का जो है जुकाम इतना ज़बरदस्त हुआ है ना, पूरा मतलब गला और नाक पूरा जो है जाम टाइप का हुआ है, तो भाप के लिए पानी मैंने गर्म किया, उसको दिया, और फिर मैं आधे घंटे उसी के पास बैठी रह गई। तो मतलब तबीयत उसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, फीवर भी बहुत ज़्यादा उसको हो गया है। तो वही दवा वगैरह मैंने पूछा कि दवा लिए कि नहीं, भाप लो, क्योंकि उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम जो है, भाप लेने के बाद ना फिर बाद में थोड़ा आराम हुआ। तो फिर ना मन थोड़ा सा ख़राब सा मेरा बैठ गई ना, तो फिर मन जो है भारी सा होने लगा, करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन सारा सामान मैंने फैलाया हुआ था, तो सोचा रख ही दूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएगा तो शाम को फिर दिक्कत होगी। तो सारी मैंने रख ही दी हैं, बस नीचे वाले में 2-4 सामान कपड़े ऐसे इधर उधर पड़े हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं ना जिसको मैंने बिल्कुल पहना, एक सूट अभी मैंने मंगाया हुआ है तो उसको अभी अल्टर भी कराने के लिए देना है, तो वो भी ऐसे रखा हुआ है, तो उसको भी ऊपर कर दिया कि ध्यान रहेगा। तो देखिए अभी साफ़ हो गई है अलमारी। और ये दोनों नीचे में ना, दोनों में साड़ियाँ ही हैं, तो साड़ियाँ ना मेरे पास ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि साड़ी ही मैं ज़्यादा पहनती थी, तो इस वजह से। और अभी हम लोगों में क्या है ना कि लेन देन जो भी होता है ना, तो कोई अगर देगा मुझे तो साड़ियाँ ही देगा, कोई सूट नहीं देता है। मायके से भी साड़ी ही ज़्यादातर मिलती है, और यहाँ पे भी जैसे पापा लिए या शादी ब्याह में कहीं आओ जाओ तो साड़ी ही सब लोग देते हैं, तो साड़ियों का रेंज ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और इधर देखिए वही सीलन लगा हुआ है, तो इधर मैंने एक नीचे जो है कार्डबोर्ड रख के उस पे वो प्लास्टिक का बास्केट रख के उसमें सारे दुपट्टे रखे हैं, और ऊपर वाला बिल्कुल खाली छोड़ा है। तो ये काम हो गया। दरवाजे वगैरह मैंने नहीं पोछे हैं, कि इसको पोंछती ही रहती हूँ जब मतलब पूरा फर्नीचर जो है, पूरा अलमारी साफ़ करती हूँ तो पोंछती हूँ। नीचे देखिए थोड़ा बहुत गंदगी हो गई, इधर ये कपड़े निकले हुए हैं तो इनको ना साफ़ करना है, मतलब साफ़ क्या, जैसे एक एक बार सर्फ में भिगा के निकालूंगी, तो ये अब आज नहीं होगा, ये कल होगा। और अभी उस रूम में ले जाके मैंने सारे रख दिए, जो धुलना है उसको कल धुलूंगी। और ये जो धुले हुए कपड़े थे ना, इनको लेती आई हूँ कि हाथ के हाथ इसको मोड़ के रख देती हूँ, नहीं तो ये भी वही पड़ा रह जाएगा। उस रूम में जो रह जाता है ना तो फिर रह ही जाता है, और यहाँ पे रहता है ना तो मैं बस ये सोचती हूँ कि बेड को खाली करना है, साफ़ करना है,
तो इस चक्कर में जो है जल्दी से जल्दी मतलब रख देती हूँ। और वहाँ है आना जाना रहता नहीं है, तो फिर रहता है कि ठीक है कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे में रह जाता है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।